नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी तरह से बेस्ड है आरजीए स्कैम पर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको फिर से एक बार कुछ नई चीजें बताने का प्रयास करूंगा। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आरजीए को एक स्कैम इसलिए बोलता हूं कि इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारे रीजन बताए थे, आप नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं और एक और कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड उसका भी रहा है। उसका नाम था टाक चार्ज, ठीक है, और एक साइड आपका है आरजीए। चलिए हम टाक चार्ज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बात आरजीए पर करेंगे और इसमें क्या कुछ खामियां हैं मैं आपको बताता हूं। पहली चीज ये है कि जब भी आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे आरजीए में, अपने अकाउंट में रिचार्ज करेंगे, तो ये आपसे यूटीआर नंबर मांगेगा। यूटीआर नंबर मांगेगा। अब यूटीआर नंबर मांगने का सेंस वो कुछ आपको ऐसा बता सकता है कि हम इमीडिएट वेरीफाई करना चाहते हैं या हमारे यहाँ बहुत सारा पेमेंट रिसीव होता है इसलिए हम यूटीआर नंबर मांगते हैं। लेकिन आप देखेंगे जितने भी फर्जी एप्लीकेशन है, फर्जी इस तरीके के कोई भी स्कीम आपको दिखेगी उसमें यूटीआर नंबर मांगा जाता है। यूटीआर नंबर इसलिए मांगा जाता है क्योंकि ये रेंडमली लोगों को पिक करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये 4 लोगों का अकाउंट मान लीजिए इन्होंने पिक कर लिया और ये इनसे कहते हैं कि यार तुम ऐसा करो, तुम अपना अकाउंट हमें रेंट पर दे दो और हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजेंगे, बदले में हम कुछ अमाउंट तुमको दे देंगे और तुम मतलब और बाकी पैसा हम ले लेंगे। ये कहा भैया ये बेरोजगार है, ये कहता चलो यार अच्छी बात है, इसने अपना अकाउंट इनको रेंट पे दे दिया। अब क्या होता है, रेंट पे देने के बाद इसके अकाउंट में खूब सारे पैसे आने लगते हैं। अब ये कंपनी वेरीफाई करने के लिए आपसे कहती है कि आप यूटीआर नंबर दीजिए। यूटीआर नंबर देंगे तो इसके पेमेंट से मतलब वेरीफाई करती है। तो जिससे क्या है, कंपनी जो इनको अकाउंट दी है ये इस कंपनी के साथ घपला न कर पाए, ठीक है। तो यूटीआर नंबर ये आपसे शेयर करने को कहती है। तो पहली बात, जो भी यूटीआर नंबर मांगती है मैक्सिमम कंपनियां फ्रॉड करती हैं, एक समय के बाद पैसा लेके भाग जाती हैं। जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन है, नामी गिरामी एप्लीकेशन है, ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 देख लीजिए कितने का ट्रांजैक्शन होता है लेकिन कभी यूटीआर नंबर आपसे नहीं मांगता। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है यूटीआर नंबर नहीं मांगते, डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें पैसा कैसे आपको मिलता है। पैसा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किया है तो पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए किया, ये एक समय में इनके 10,000 लोगों ने इनरोल करवाया, यानी 10,000 लोगों ने 1000 रुपए का डिपॉजिट किया। तो 10,000 से आप 1000 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 1 करोड़। टोटल 1 CR हो गया, 1 करोड़ हो गया कंपनी के पास, यानी आरजीए के पास 1 करोड़ रुपए आ गया। अब 1 करोड़ रुपए आ गया, कितने लोगों ने इनरोल किया है, लगभग 10,000 लोगों ने किया है, ठीक है। अब 10,000 लोगों ने किया 1,000 रुपए। अब मान लीजिए इनको कहती है चलिए ठीक है हम 100 रुपए आपको डेली के हिसाब से दे रहे हैं। अब क्या है कि कंपनी आपको डेली के हिसाब से पे करना स्टार्ट करेगी। कंपनी के फंड में 1 करोड़ है और डेली कुछ न कुछ लोग कंपनी से जुड़ रहे हैं, डेली पैसा लगा रहे हैं। वही जो पैसा कंपनी के पास यहां आता है यही ये फिर सर्कुलेट करती है लोगों के बीच में, और बाकी इसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता है, किसी तरीके से और पैसा नहीं आता है। तो यही जो आपका पैसा है सर्कुलेट किया जाता है। अब मान लीजिए कंपनी ने यह माना है कि हमें 2000 करोड़ रुपए का टोटल स्कैम करना है, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करना है। तो जैसे कंपनी के पास इतना फंड हो जाएगा या फिर इससे एक्सेस फंड हो जाएगा, कंपनी कुछ न कुछ ऐसा आपके साथ नियम लगाएगी, कुछ कानून लगाएगी, आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और एक समय के बाद ये बंद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं जो कि आपको शायद अपील करेगा। मैनेजमेंट फी। ये मैनेजमेंट फी अभी आरजीए के केस में देखा जाए तो कोई मैनेजमेंट फी नहीं लिया जा रहा था, और जब आपने ज्वाइन किया था आपसे कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन आज के डेट में ये मैनेजमेंट फीस आपसे चार्ज कर रही है। अब आपको मैनेजमेंट फी देना पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि सरकार का आदेश है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अब शुरू हो गया, इनका गेम शुरू हो गया, क्योंकि इनके पास एक लिमिट तक पैसा आ गया है जितना पैसा इनको चाहिए। तो अब आपको मैनेजमेंट फी पे करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें काम कर पाएंगे। अब जो मैनेजमेंट फी है उसका भी अलग अलग लेवल है। अब इनका कई लेवल होता है, J1, J2, J3, ऐसे ऐसे आपका मैनेजमेंट फीस बढ़ता जाएगा। यहां मान लीजिए 500 रुपए है, तो यहां हो सकता है कि 1500 रुपए हो जाए, यहां हो सकता है 2500, जो जिस हिसाब से आपका अमाउंट आपने निवेश किया है उसी हिसाब से आपका लेवल होगा और उसी हिसाब से आपका मैनेजमेंट फी पड़ेगा। ठीक है, ये तीसरा इनका फ्रॉड करने का तरीका है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। मैनेजमेंट फी पहले बताना चाहिए था ना लोगों को, अब आप बता रहे हो। अब जिनका पैसा उसमें ज्यादा फंस गया, मान लीजिए कोई J5 लेवल पे हो, उसका तो काफी पैसा फंस गया है। अब ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट फी देना आपको कंपलसरी है, अगर आप मैनेजमेंट फी नहीं पे करेंगे हम आपका अकाउंट क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, या फिर इनएक्टिव हो जाएगा, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। आप उसे एक्टिवेट करवा सकते हो, कैसे करवा सकते हो, मैनेजमेंट फी पे करके। निश्चित टाइम में आपको मैनेजमेंट फी पे करनी पड़ेगी, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हो आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा, जितना आपने अमाउंट लगाया था वो सारा अमाउंट हम आपके वॉलेट में भेज देंगे, पैसा आपके वॉलेट में आपको दिखेगा, लेकिन आप इसे निकाल नहीं पाओगे, विड्रॉ नहीं कर पाओगे। विड्रॉ तब कर पाओगे जब आपने मैनेजमेंट फीस हमको देना है, उसके बाद आप विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, देखिए गेम स्टार्ट हो गया है। अब तक मैंने वीडियो बनाया था, कमेंट में बहुत सारे नहीं बहुत रियल कंपनी है ये वगैरह वगैरह। अब अगर उनका पैसा नहीं फंसा होगा तो शायद खुश होंगे, लेकिन अगर पैसा फंसा होगा तो अब उनसे पूछिए जिसका पैसा जाने वाला है। ठीक है, तो अब आपका पैसा यहां पे फंस गया, अब आप निकाल नहीं सकते हो। देख सकते हो कितना पैसा वॉलेट में है, लेकिन निकाल नहीं सकते हो। निकालने के लिए या तो इनका मैनेजमेंट फी दो, अब उसके बाद फिर ये क्या गेम खेलेंगे पता नहीं। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने ये कहा है कि अगर आपका पैसा वॉलेट में है और आप मैनेजमेंट फी नहीं देते हो तो हम आपका अकाउंट पूर्णतः डीएक्टिवेट कर देंगे और जो पैसा होगा उसे किसी ट्रस्ट में दे देंगे, दान कर देंगे, किसी को दे देंगे। ये वाला सिस्टम यहां पे स्टार्ट हो गया है। अभी कितने लोगों का कहना है कि नहीं ये फ्रॉड नहीं है, रियल स्कैम, मतलब एक रियल स्कीम है जो आपको पैसा बना के दे रही है। मैं ये मानता हूं बहुत सारे लोग इससे कईयों लाख रुपए कमाए होंगे, तो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए भी हो सकता है आप कमा लिए हो, लेकिन कितना करोड़ रुपए लोगों का जाने वाला है ये आपने कभी नहीं सोचा है। आप बस चीजों को लोगों तक पहुंचा देते हैं, लोगों को शेयर करके ज्वाइन करवा देते हैं, आप कमा लेते हैं, आपको लगता है कि आपने कमा लिया है तो बस काम हो गया। दोस्तों अगर सिर्फ आप कमा ले रहे हैं और सिर्फ आप अपना फायदा देख रहे हैं तो आप फिर इंसान होने का क्या मतलब है। अगर दूसरे को डुबा के अगर आपका फायदा हो रहा है तो इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। एक चीज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं, अगर मैं आरजीए को प्रमोट किया होता तो अब तक शायद मैं भी 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा लिया होता। ठीक है, अर्न कर लिया होता 4 से 5 लाख रुपए, रियल बता रहा हूं। क्योंकि अगर मैं शेयर करता, लोग जुड़ते, पैसे लगाते, मुझे भी कमीशन आता, मैं इतना पैसा कमा लिया होता। लेकिन मैंने इसके स्कैम को एक्सपोज करने, मैं किसी सिंगल बंदे का पैसा नहीं डुबाना चाहा हूं। कई बार बोला हूं, कितने लोग नेगेटिव कमेंट किए तब भी। मेरा यह मानना है कि ऐसी स्कीम में किसी का पैसा नहीं जाना चाहिए। 1 रुपए इंपॉर्टेंट होता है। कभी ऐसा आपके साथ ऐसा समय आएगा जब आपके पास 1 रुपए के लिए आप परेशान रहेंगे या कोई चीज नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो 1 रुपए इंपॉर्टेंट होता है, कहां आप लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है मैं प्रमोट करके ज्यादा पैसा कमा सकता था, लेकिन मैंने प्रमोट नहीं किया, बल्कि शुरू से कह रहा हूं एक प्रकार का फ्रॉड है, स्कैम है। लेकिन आपकी मर्जी। फिर मैं कह रहा हूं कि आपने अगर इस वीडियो से सीखा होगा, इससे पहले वाली वीडियो से सीखा होगा, तो शायद आप अपना पैसा बचा पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, हो सकता है कि अब मैनेजमेंट फी अभी ले रहे हैं, फिर बाद में कोई और फी लगा दे और फिर बाद में बंद ही कर दें। ऐसे ही टास्क चार्ज था, टास्क चार्ज में पहले आप निवेश करते थे, आपको रिटर्न मिलता था। बाद में क्या हुआ भैया, एक प्लेटफॉर्म फी के नाम से उन्होंने लाया कि प्लेटफॉर्म फी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ कि भाई अगर आपको विड्रॉ करना है तो उसके लिए 1 टाइम फी देना पड़ेगा। अब इस तरीके से उन्होंने तमाम चार्ज लगाना स्टार्ट किया और फिर बाद में सब मामला खत्म हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं कुछ बताने का प्रयास किया होगा, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।